अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में जो हमारा पहला मॉर्निंग का वीडियो है, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम ट्यूसडे को मॉर्निंग में फॉरेस्ट्री का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट्री का टॉपिक जो है आपके ऑप्शनल के सिलेबस में, उसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो है मैं लाइन से ही स्टार्ट करूँगी, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रही हूँ। तो सिलेबस के फर्स्ट में दिया है आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप। अब ये फॉरेस्ट्री वहाँ पर मेंशन है, उसके अंदर ये टॉपिक है, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का जो भी यहाँ पर हम बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री का बात करेंगे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का आज हम देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं एंड उसके क्या स्कोप हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा वहाँ पे, अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो, है ना। और इसके अलावा फिर इसी टॉपिक के क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर कवर नहीं होगा, उसका मतलब टेंशन मत लेना, मैं क्वेश्चन पेपर भी कवर अप कर दूँगी। तो हम पहले देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको उसका डेफिनेशन लिखना मस्ट होता है। तो डेफिनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर हम बता दी हूँ ना मैं पहले से कि एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन, अभी मैं जो 2 डेफिनेशन दूंगी, मैं आपको टोटल यहाँ पे 4 डेफिनेशन बताऊंगी, जिसमें से 2 डेफिनेशन जो है किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, जिनको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है वो सिंपल लिख सकते हैं, बट जिनको अपना आंसर इम्प्रूव करके लिखना है या जो कर सकते हैं, आई थिंक सभी कर सकते हैं, बट जो अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है और सिंपल वे में लिखना चाह रहे हैं बस डेफिनेशन को बस, तो वो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। और जो साइंटिफिकली अगर देना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट ऑप्शनल के साथ साथ जो बीएससी एजी की मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए साइंटिफिक जो भी साइंटिस्ट का नाम एंड ईयर मेंशन करके डेफिनेशन लिखने से उनके इस एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए दो जो डेफिनेशन है वो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो उनका नाम मेंशन है और ईयर भी मेंशन है, आगे हम देखेंगे। और ये जो 2 अभी मैं बताऊंगी ये सिंपल है, जिसमें कि कोई साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। और ये आप समझने के लिए भी ये डेफिनेशन को मतलब पढ़ सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन क्या है, पहला ये है कि अ मेथड एंड सिस्टम ऑफ लैंड मैनेजमेंट दैट इज़ इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियस कल्टिवेशन ऑफ द फार्म क्रॉप एंड ट्री इन एग्रीकल्चर इनकॉर्पोरेटिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रोइंग क्रॉप्स, जो जिसको हम फार्मिंग बोलते हैं, जो किसान खेत में जो क्रॉप्स उगाते हैं, उनके साथ हमको क्या करना है जो भी ऐसे आपके ट्रीज़ हैं या जो ऐसे हाई बोल सकते हैं, बहुत अधिक जो लंबाई या बहुत अधिक बोल सकते हैं कि जो जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ट्रीज़ का जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो फील्ड क्रॉप हैं उनके कंपैरिजन में। तो हमको क्या करना है, हमारे जो फार्म क्रॉप्स हैं उनके साथ हमको जो ट्रीज़ हैं वो भी इनकॉर्पोरेट करके लगाना है ग्रोइंग क्रॉप्स के साथ। तो इससे क्या होगा, लैंड मैनेजमेंट होगा हमारा। तो इसलिए इसको एक सिस्टम और मेथड बोला गया है लैंड मैनेजमेंट का, जिसके अंदर इन्वॉल्वेशन क्या रहता है कि जो फार्म में जो भी क्रॉप कल्टीवेटेड हो रहे हैं उनके साथ हम जो ट्रीज़ हैं उनको एग्रीकल्चर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन जो आप आई थिंक याद कर सकते हैं। Now second is the agroforestry. Agroforestry is a land use system in which tree or shrubs are grown around और among crop और pasture land। तो ये भी सेम डेफिनेशन है, थोड़ी से बस वर्डिंग सी चेंज हुए हैं। ये भी इसमें भी उन्होंने बोला, या जो सिंपल सा ये है कि ये एक लैंड यूज़ मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या बेनिफिट है कि लैंड का जो है जो एक प्रॉपर यूज़ हो रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको लैंड यूज़ मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया है, जिसके अंदर ट्री या फिर जो श्रब टाइप के जो भी वो रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं,
उनको क्या करते हैं, हम क्रॉप के चारों ओर लगाते हैं या फिर हम पास्चर लैंड में भी उसको लगाते हैं। तो ये हो गया आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के 2 सिंपल से डेफिनेशन, जो आई थिंक सबको याद हो जाएंगे। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप हिंदी में एक बार समझ लेंगे, देन आप इसको इंग्लिश में भी राइट अप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर मैं बता रही हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू मैनेज द लैंड इफ़िशियंसी, ठीक है, या मैनेज द लैंड इफ़िशियंटली। इस तरह लैंड, इसलिए इसको बार बार लैंड मैनेजमेंट जो सिस्टम या लैंड यूज़ सिस्टम, लैंड यूज़ मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव ही मेन हमारा है कि हमको जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है या जो भी लैंड है उसको मैनेज करना है एकदम इफ़िशियंटली। ओके, तो इसके लिए क्या है कि जब हम इस तरह से इफ़िशियंटली मैनेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी, जो कि मैंने एरो में बताया है आपको, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि फर्टिलिटी भी आपकी रीस्टोर होगी, जो कि कहीं आपने केमिकल यूज़ कर करके खो दी है। तो 2 चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, द यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज, बिकॉज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम बार बार एक नाम पढ़ते हैं, तो जब तक हम टिकाऊ खेती नहीं करेंगे तो हमारे पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो एक टाइम आकर के ख़त्म होने को आ जाएंगे। तो इसलिए हमको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका हमको यूज़ करना है, और वो भी हमको किस तरह से करना है, तो उसको भी हमको इफ़िशियंटली करना है एंड इकोनॉमिकली करना है। ठीक है, मैं एरो के फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको देखने में भी साफ़ सुथरा लगे, और जब आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, जो बेसिक वर्ड आपको क्या डालना है। ओके, नाउ थर्ड इज इन अ रूरल एरियाज जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे जो गांव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये गांव के लोगों को जो जॉब से रिलेटेड आई थिंक एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार बोलते हैं जिसको, वो भी उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर जो भी रोज़गार सृजन बोल सकते हैं होता है एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से। एंड नेक्स्ट फोर्थ है टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। जैसे कि बांस इंडस्ट्री है जो कि एकदम लघु, एक होता है लघु उद्योग, देन होता है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो होता है, स्मॉल कॉटेज जो इंडस्ट्रीज है, जो गांव में गांव की महिलाओं द्वारा या कोई भी स्व सहायता समूह द्वारा, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप रहता है उनके द्वारा जो चलाया जाता है, तो उनको वो रॉ मटेरियल भी इससे मिल जाता है। एंड नेक्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री का बेसिकली एम क्या है, ऑब्जेक्टिव में है ना, इसका बेसिकली एम ये है कि इसके एम्स में हम जो मतलब एम्स मैं इस तरह से नहीं बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव तो है उसके अंतर्गत ही ऑब्जेक्टिव वाला एम्स बता रही हूँ, जिसमें कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है और सम डोमेस्टिक पर्पस हैं। इसके अलावा दे राइस सप्लाई फॉर द स्मॉल टिम्बर्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जो ऐसे स्मॉल टिम्बर्स क्रॉप रहते हैं उनका क्या होता है, जो भी सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट, और जो भी फॉरेस्ट पे जो प्रेशर है वो भी कम होने लग जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट की कटाई बहुत ही तेज़ गति से हो रही है, तो वो जो प्रेशर है जो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया 5th ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है जो कि राइज। तो किस चीज़ में ये राइज कर रहा है, राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप एंड लेग्यूम्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। तो जितने भी इसके अलावा ETC जो भी क्रॉप्स हैं, तो बेसिक जो क्रॉप हैं जैसे कि फूड ग्रेन क्रॉप है एंड जो लेग्यूम्स एंड सम ट्यूबर क्रॉप्स जो भी हैं, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन राइज करना है। एंड इसके साथ ही अगर प्रोडक्शन राइज होगा तो क्या होगा, दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इज़ रैपिडली ग्रोइंग। तो जो जैसे कि हम जान रहे जनसंख्या कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो उनके फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी राइजिंग करना पड़ेगा, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया है। 7 एम टू प्रमोटिंग द production of vegetable and pulses, also promoting the production of milk and meat, and
इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि सो द राइज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। अगर देखिए वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पल्सेस का होगा, मीट एंड मिल्क का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ह्यूमन की जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए इसका एम है कि ये इन चीज़ों को प्रमोट करे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 7 एम बताए आपको, 7 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जो कि आप मैंने सिंपलीफाई वे में आपको बताया जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो हैं बना सकते हैं और आप एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि मैं 2 डेफिनेशन ऐसी बताऊंगी जो अकॉर्डिंग टू किसी साइंटिस्ट के रहे। तो दिस इज़ द फर्स्ट नायर 1979 एंड अनदर वन इज़ द बेने एट ऑल 1977 है वो, सॉरी, ठीक है। तो पहला जो है उनको देख लेते हैं हमने, उन्होंने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू हिम डिफाइन एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ लैंड यूज सिस्टम। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने सेम चीज़ ही बोली है, तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट द ट्री, क्रॉप एंड एनिमल इन अ वे दैट इट इज़ साइंटिफिकली साउंड, इकोलॉजिकली डिज़ायरेबल एंड प्रैक्टिकली फेसिएबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल टू द फार्मर। बहुत ईजी डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। अब बस सिंपल वे में बता रही हूँ कि ये एक लैंड यूज सिस्टम है जिसमें क्या करना है, हमारा जो ट्रीज़ है वो इंटीग्रेट होता है क्रॉप के साथ, एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें जब इंटीग्रेट होती हैं तो इनको इन वे में हम वो इस वे में इंटीग्रेट करना है जिससे कि ये साइंटिफिकली साउंड, मतलब साइंटिफिकली भी बहुत अच्छी रहे, इसकी जो बोल सकते हैं गुणवत्ता है, एंड इकोलॉजिकली मतलब हमारा इकोलॉजिक जो बैलेंस है उसको डिसबैलेंस ना करे, एंड इसके अलावा ये प्रैक्टिकली भी फेसिएबल रहे, एंड सोशली यानी कि हमारे जो कम्युनिटी है उनके द्वारा भी एक्सेप्टेबल रहे। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन जो है बेने एट आल 1972, सॉरी बार 72 आ रहा है, 77 है वो, डिफाइन एज अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो जो लैंड यूज सिस्टम है वो यहाँ पर वो टर्म चेंज हो गया है, यहाँ पर उन्होंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोला है। तो ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसके लिए है, लैंड के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं फॉर लैंड दैट इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन विच कम्बाइंस एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप या फॉरेस्ट प्लांट, tree crop or animals simultaneously or sequentially, and apply the management practices that are compatible with the cultural pattern of the local population। सेम चीज़ है, बस वर्डिंग चेंज है, ध्यान देंगे अगर तो ये दोनों डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 4 डेफिनेशन बताए जो कि आपको जो भी इजी लगे आप वो 2 लिख सकते हैं, ओके। नाउ वी सी द फीचर्स भी पूछा गया है ना आपको, तो फीचर देख लेते हैं हम। पहला फीचर है प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला फीचर है उत्पादकता, ओके। प्रोडक्टिविटी से क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ये जब प्रोडक्टिविटी हमको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो आउटकम है या आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा, एंड इसके अलावा इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द ट्री प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्री प्रोडक्ट्स के आउटपुट्स मिलेंगे, एंड इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द एसोसिएटेड क्रॉप, जो क्रॉप के साथ हम इनको लगाएंगे उनका भी यील्ड इम्प्रूव होगा, एंड रिडक्शन ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम इनपुट्स, जो क्रॉपिंग सिस्टम में हमारा मतलब कैपिटल लग रहा है, जो भी चीज़ें लग रही है उनका जो अमाउंट है वो भी कम होगा, उनमें रिडक्शन आएगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। आउटकम ज़्यादा है और इनपुट कम अगर लगेगा तो। एंड नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज द लेबर इफ़िशियंसी, अगर लेबर की इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो हमारा जो भी वर्क है वो जल्दी होगा, एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज़ द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कैसा कि बाय द कंजर्विंग द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिसोर्सेज, what happen, resources based mainly through the beneficial effects of the woody perennials on soil। तो क्या होगा,
जो हम जैसे बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि कंज़र्व करेंगे और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल वे में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, वुडी पेरेनियल क्रॉप जो है वो सॉइल को एक बेनिफिशियल इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है, थ्रू द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ द वुडी पेरेनियल ऑन अ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी में एग्रो फॉरेस्ट्री दे कैन अचीव एंड आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट मेंटेन द कंजर्वेशन एंड फर्टिलिटी गोल्स। तो यहाँ पर अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो ये क्या कर सकता है, ये वो जो हमारा मेन गोल है कि सस्टेनेबल हमारा एग्रीकल्चर हो जाए और फील्ड भी जो है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, तो यहाँ पर हम इस मेथड से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं और इसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक, कंजर्वेशन जो है एंड जो फर्टिलिटी गोल है हमारा सॉइल से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस चीज़ को। नेक्स्ट इज़ द एडॉप्टेबिलिटी। अब यहाँ पर एडॉप्ट ADO है, ADP नहीं है ना, तो यहाँ पर एडॉप्ट का मतलब है एक्सेप्ट। इट में भी क्या हो सकता है, इट में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉमनली यूज्ड वर्ड विच इज़ अडॉप्ट। उसका मतलब होता है इम्प्लाइज, मतलब अडॉप्ट विच इम्प्लाइज द मॉडिफाई और चेंजेस, बट हियर अडॉप्ट मीन्स एक्सेप्ट। ओके, सो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ अ न्यू वर्ड। इसमें क्या होगा, न्यू वर्ड फॉर एन ओल्ड सेट ऑफ द प्रैक्टिसेस आपकी पुरानी है बट वर्ड ये न्यू है, तो इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर अ ओल्ड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट मीन्स इन सम केसेस एग्रो फॉरेस्ट्री वॉज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय द फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक, एंड इसके बाद improve and new agroforestry technologies that are introduced into a new area, this should also conform to local farming practices। तो ये यहाँ पर इसका adoptability का मीनिंग यहाँ पर इस तरह से कुछ है और ये इसका फीचर है। तो हम यहाँ पर हमने फीचर डिस्कस किया। नाउ वी सी द स्कोप। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाया अभी, पर अगर मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी उसका PDF, है ना। ये PDF जो अभी आप देख रहे हैं ये मैं आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पे अभी दे दूंगी, आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वाला, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी अपनी जानकारियाँ हैं, अपडेट्स हैं, वो देते रहूँगी कि लाइव आ रही हूँ कि जो भी चीज़ें, तो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्कोप यहाँ पर है कि लार्ज एरिया इज़ अवेलेबल इनटू द फॉर्म ऑफ द large area is available into the form of farm boundaries and burns wasteland where this system can be adopted। तो हमारे पास इतनी सारी वेस्टलैंड है या बाउंड्रीज है जो हमारा मेन क्रॉप है उसके चारों ओर की, जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, द सिस्टम इज परमिट दैट ग्रोइंग सुटेबल ट्री स्पीसीज इन द फील्ड वेयर द मोस्ट एनुअल क्रॉप आर ग्रोइंग वेल। तो ये सिस्टम हमको क्या परमिट कर रहा है कि हम सुटेबल जो ट्री स्पीसीज़ हैं उनको फील्ड में लगा सकते हैं, जो कि एनुअल क्रॉप जहाँ पर हमने लगाए हुए हैं पहले से। तो ये चीज़ हमको एडवांटेज है कि हमको अलग से लैंड खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड, बाय ग्रोइंग द ट्री एंड क्रॉप ऑन अ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफ़िशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो रिसोर्सेज है वो भी इफ़िशिएंटली यूज़ होगा जब हम ऐसे एरिया में जहाँ पर क्रॉप लगा है वहाँ पर फॉरेस्ट्री भी यूज़ लगाते हैं। तो ठीक, तो ये चीज़ जो हो गई आपके फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये वीडियो बहुत लेंदी नहीं बना रही हूँ मैं। तो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर इन स्कोप पूछा था, बट यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिए, और आपको इसका जो भी स्कोप एंड फीचर जो मेरे को समझ आया कि इजी वे में जो बता सकूँ मैं, वो आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि इसका मैं ये तो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अभी शेयर कर दूँगी, और इससे बेस्ट अगर मुझे मिलेगा PDF तो मैं वो आपको मेरे चैनल जो है टेलीग्राम वाला उसमें शेयर करते जाऊंगी। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे, सुबह वाला जो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। इवनिंग में फिर 9 बजे टाइमिंग है वीडियो का, तो इवनिंग के वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट कर लेना कि वीडियो अपडेट हुआ है कि